नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल। तो सबसे पहले आप सभी को रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, इसे हम उर्दू में यौम जमहूरिया भी कह सकते हैं। तो यौम जमहूरिया मुबारक हो आप सबको। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और व्यवस्थित रूप से, व्यवहारिक रूप से उस दिन से हम एक लोकतांत्रिक देश के रूप में दुनिया के सामने आए, या यूं कहें कि हम एक लोकतंत्र बने, एक लोकतांत्रिक देश के रूप में हमारे देश का जन्म हुआ। तो दोस्तों, लोकतंत्र बनने के बाद हम 7 दशक एक लोकतंत्र के रूप में हम रहे हैं। इस दरमियान हमने बहुत सी तरक्की की, बहुत आगे बढ़े, बहुत कुछ करना बाकी रह गया जिन पर हमें बात करने की जरूरत है। इस बार एक अजीब सी विडंबना होगी कि जब राजपथ पर रंगारंग झांकियां निकल रही होंगी, शक्ति प्रदर्शन करते टैंक और वायुयान, लड़ाकू विमान आसमान में और रोड पर दहाड़ रहे होंगे, तब कहीं दिल्ली में ही, कहीं किसी गली में, कहीं किसी किनारे पर दूर कुछ किसान, कथित रूप से लाखों की संख्या में किसान आंदोलनरत होंगे। ये एक विडंबना है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतने सारे लोग सरकार के खिलाफ आज सड़कों पर हैं। लोग कहेंगे कि ये बरगलाए हुए लोग हैं। यदि कहें कि ये बरगलाए हुए लोग हैं, तो क्या 7 दशकों में हम अपने नागरिकों में इतनी भी लोकतांत्रिक या संवैधानिक चेतना नहीं जगा सके, या फिर इतनी भी एक बेसिक समझ नहीं विकसित कर सके कि लोगों के द्वारा बरगलाए जा रहे हैं, बहकाए जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इतने सारे लोग बरगलाए या बहकाए जा सकते। हाँ, कभी कभार मोबिलाइज किए जा सकते हैं, उनका एक ध्रुवीकरण हो सकता है, ध्रुवीकरण कर किया जा सकता है, इनको एक भीड़ की शक्ल दी जा सकती है। लेकिन जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है, जितने लंबे समय तक ये चल रहा है, ऐसे में ये कहना कि ये बरगलाए हुए लोग हैं, मुझे नहीं लगता। तो दोस्तों, जैसे कि हम इस पर बात ध्यान देने की जरूरत होगी कि आखिर क्यों किसान या जो भी हैं ये लोग आंदोलनरत हैं। इससे बात की जा रही है और बेहतर की जानी चाहिए, या फिर जो इनका असंतोष है, आखिर वो स्थिति बनी क्यों। यदि कृषि कानूनों को लेकर, कृषि अध्यादेशों को लेकर यदि ये नाराजगी है, तो ऐसे कानून अध्यादेश के रूप में क्यों लाए गए, क्यों नहीं इन पर बात की गई। क्या सरकार को जनता पर या अपने प्रतिनिधियों पर भरोसा नहीं है? यदि नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, और फिर नहीं है तो क्यों नहीं है, और इस भरोसे को हम कैसे जगाएं। लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया में हम एक लोकतंत्र के रूप में, जब तक जनता, जनप्रतिनिधि और सत्ता के जो शीर्ष पर बैठे उनमें एक विश्वास कायम नहीं हो, एक बातचीत कायम नहीं हो, संवाद स्थापित नहीं हो, तब तक लोकतंत्र कभी भी एक सफल लोकतंत्र के रूप में नहीं हो सकता। पिछले दिनों दोस्तों, हमने एक वैश्विक, कहें कि एक ग्रहीय महामारी का सामना किया, जिसे हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं। इस दौर में पिछला 1 साल हमने लॉकडाउन में, अपने तालेबंदी में गुजार दिया। लगभग साल भर सारे काम धंधे बंद थे। कैसे देखा कि लोग हजारों किलोमीटर चलकर लोग अपने घरों तक पहुंच रहे थे कि कम से कम जिंदा बचे रहेंगे। जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हम लोगों ने बहुत तरक्की की, बहुत काम किया, सड़कें बनी, सड़कों का जाल पहुंचा, रेल लाइनें बिछी, गांव गांव तक, छोटे कस्बों तक रेलवे लाइन पहुंच गई, बिजली हर घर तक पहुंच रही है और लगभग पहुंच चुकी है। ऐसे में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र को देखें तो हम बहुत पिछड़े हुए दिखते हैं, और इसको हमारे इस पिछले साल कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण का जो काल रहा है, जिसे शायद इतिहास कोरोना काल के नाम से जानेगा, इसमें हमने देखा कि हमारी कमियां हमारे सामने आई कि स्वास्थ्य क्षेत्र में हमें कितना काम करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ काम करने की ज़रूरत है। हॉस्पिटल्स की संख्या, हॉस्पिटलों में मशीनों की ज़रूरत, ऑक्सीजन जैसी आधारभूत चीज़ों की ज़रूरत, स्टाफ की ज़रूरत,
इन सब के बावजूद, इन सब कमियों के बावजूद भी हमारे लोगों ने जिस तरह से काम किया है वो काबिल तारीफ है, और इस तारीफ की हकदार कहीं ना कहीं सरकार भी है। तो लेकिन इन सब के बावजूद हमें हमें इस बात से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि हम ऐसी महामारी से निपटने के लिए हमारी तैयारी नाकाफी है, बहुत कम है। ज़रूरत है हमें आज भी अभी और इन पर काम करने की। कैसे लोगों के काम धंधे छूट गए, लोग, हालांकि सरकारी सहायता भी मिली, लेकिन फिर भी लोग भूखों मरने को विवश हो चुके थे। कैसे लाशें रेलवे पटरियों पर और सड़कों पर बिखरी हुई दिखी। हालांकि स्थिति को काबू कर लिया गया, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि हमें आज इन पर काम करने की ज़रूरत है। ये जो हमारी जो तैयारी है महामारियों के लिए, या विकट, या कहें कि महामारी में ही आपातकालीन सेवाओं की जो हमारी तैयारी है वो नाकाफ़ी है। इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो आज 26 जनवरी, क्योंकि ये एक काफ़ी साल के पहले महीने में ही आता है और एक साल का पूरा हमारे सामने एक साल भर सामने होता है, तो आज ये एक संकल्प लेने का समय होता है कि हम एक साल में क्या करें, सरकार के लिए भी, जनता के लिए भी। तो इस कोविड-19 जिसे कोरोना वायरस संक्रमण को, जो ये बीमारी है, ये अभी ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों। तो हमें अभी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी धीरे धीरे शुरू हो रही है। पता नहीं इसमें अभी और कितना समय लगेगा। हमें अभी भी इस पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। एक जागरूक नागरिक के रूप में जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करने की ज़रूरत है, और अपने धीरे धीरे अपने काम धंधों को शुरू करने की आवश्यकता है। अब अगले यदि बात करें तो 26 जनवरी 2021 इस मायने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि विद्वानों के अनुसार ये जो हमारा 21 से 30 का जो दशक है, 2021 से 2030 का दशक, इसे संभावनाओं का अंतिम दशक कहा गया है। जैसा कि शीर्षक में भी आप देख रहे हैं, आप जैसे इस ग्राफ में देख रहे हैं कि भारत अभी जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड के मामले में, जो जनसांख्यिकीय लाभांश के मामले में शीर्ष पर है, और ये अभी लेता जा रहा है। अभी हमारे पास जो है जनसंख्या का जो बहुसंख्यक आबादी है, लगभग 60% या उससे अधिक आबादी जो क्रियाशील या कार्यशील जनसंख्या है। लेकिन आने वाले समय में ये ऐसा नहीं रहेगा। 30 के बाद का जो दशक होगा, 30 से 40 का जो दशक होगा, इसमें गिरावट आने लगेगी, या फिर और धीरे धीरे, यानी कि जो निर्भर आबादी होगी, निर्भर जनसंख्या होगी, वृद्ध जनसंख्या होगी, उनकी संख्या में बढ़ोतरी होने लगेगी। ऐसे में ज़रूरत है हमें इस एक दशक का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकें, ताकि हम एक ठोस, एक लॉन्ग टाइम कुछ अचीवमेंट प्राप्त कर सकें, ताकि आगे जो हमारे सामने जो परिस्थिति आने वाली है, एक वृद्ध जनसंख्या, एक बड़ी वृद्ध जनसंख्या हमारे सामने का जो एक मुझे मुसीबत नहीं कहेंगे कि एक रुकावट आने वाली है, इससे हम निपट सकें। तो दोस्तों अब आगे हम देखते हैं कि लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया में, हाँ, इसमें भी देख सकते हैं आप, एक ग्राफ है जिसमें इसका एक डिपेंडेंसी का रेशियो है। दोस्तों अब एक और बात होगी कि भारतीय लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिकरण, आज देखने की जरूरत है कि हम लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया में कहाँ टिकते हैं। हमारी संवैधानिक संस्थाएं कहाँ तक, कितनी मजबूत हैं। सरकार और जनता के बीच, जनप्रतिनिधि और जनता के बीच कितने संवाद स्थापित हो पाते हैं। तो मैं यदि खुद की बात करूं तो मैं अपने विचार से रखूं तो मैं देख पाता हूं कि लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया में हम काफ़ी पीछे हैं। हमारे देश में लोकतंत्र को तो इंट्रोड्यूस हुए 70 साल हो गए, लेकिन आज भी लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया काफ़ी धीमी गति से आगे बढ़ रही है, क्योंकि लोकतंत्र कोई एक निश्चित स्थिति नहीं है जिसे कह सके कि लोकतंत्र है। इसलिए बेहतर है कि हम लोकतांत्रिकरण को समझें, धीरे धीरे कैसे संवैधानिक संस्थाएं और लोगों के हाथ में शक्ति आई, शक्ति की विकेंद्रीकरण, और मतलब लोकतंत्र यानी कि सबकी हिस्सेदारी, सबकी भागीदारी। यहाँ अधिक से अधिक लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सके और अधिक से अधिक लोगों के हाथ में कुछ लोगों को शक्तिशाली बनाया जा सके, एम्पावर किया जा सके, सशक्त बनाया जा सके। तो लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया यहाँ, यानी कि लोकतांत्रिक, चाहे वो लोकतांत्रिक संस्था हो या फिर
या फिर एक देश के रूप में या व्यक्ति के रूप में। हालांकि आज हमें मूल्यांकन करने की जरूरत है कि हम एक व्यक्ति के रूप में, एक समाज के रूप में, या एक देश के रूप में भी, एक राष्ट्र के रूप में भी, कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों का कितना सम्मान कर पाते हैं। कभी कभी यह हास्यास्पद होता है कि हम विदेशी वस्तुओं का तो बहिष्कार करते हैं लेकिन अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं। मुझे ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ लगता है। अक्सर हम बहुसंख्यक लोकतांत्रिकरण की लोकतंत्र में हम अक्सर बहुसंख्यकवाद की ओर बढ़ने लगते हैं। आज हमारा देश भी कहीं ना कहीं एक बहुसंख्यकवाद की राजनीति में, नंबर गेम में उलझता जा रहा है। हमें बचने की जरूरत है, और जरूरत है समझने की। लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र में एक व्यक्ति या आखिरी व्यक्ति जो भी है, वो जैसा भी है, उसके होने को, उसके वजूद का सम्मान करना, यही लोकतंत्र है। कानून के दायरे में रहकर, संविधान का सम्मान करते हुए, संवैधानिक मान्यताओं को मानते हुए जियो और जीने दो की नीति को पर चलना ही लोकतंत्र है। और ज़रूरत है लोकतंत्र में जनता एवं जनप्रतिनिधियों को अधिक से अधिक सशक्त बनाने की। तो दोस्तों, आज का ये था हमारा आज का एपिसोड 26 जनवरी और लोकतंत्र और लोकतांत्रिकरण पर। और हमारे यदि इसमें कुछ भूल हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो मुझे खेद है। तो फिर से एक बार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। यौम जमहूरिया मुबारक हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।